आज की ये कथा सिर्फ एक व्रत की जानकारी नहीं है, ये उस शक्ति का अनुभव है जो इंसान के जीवन को भीतर से बदल सकती है। कहा जाता है कि साल में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी को उन विशेष एकादशियों में गिना गया है जो मनुष्य को उसके पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त करने की शक्ति रखती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई इंसान सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो भगवान विष्णु उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर अपरा एकादशी इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है? क्यों ऋषि मुनि भी इस व्रत की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते थे? और क्यों कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, व्रत के नियम और वो रहस्य जिसे जानने के बाद आप शायद कभी एकादशी को साधारण दिन नहीं समझेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का संबंध सिर्फ भूखे रहने से नहीं है। ये दिन मन और आत्मा को शुद्ध करने का दिन माना जाता है। जब इंसान संसार की भागदौड़ में उलझ जाता है, जब उसका मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, जब जीवन में शांति खत्म होने लगती है, तब भगवान विष्णु इंसान को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और एकादशी उसी मार्ग का एक पवित्र द्वार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष अपरा एकादशी 13 मई को मनाई जाएगी। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत करने वाला भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने लगता है। पुराणों में बताया गया है कि एक समय महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था महीध्वज। राजा बहुत धार्मिक और दयालु था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका छोटा भाई उससे ईर्ष्या करता था। धीरे धीरे उसके मन में लालच और द्वेष बढ़ने लगा। एक रात उसने क्रोध में आकर अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसका शरीर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान की मृत्यु अधर्म से होती है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी जंगल में भटकने लगी। वो अत्यंत पीड़ा में था। न दिन में शांति, न रात में आराम। समय बीतता गया। एक दिन उस जंगल से एक महान ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा की पीड़ा को महसूस किया। प्रेत आत्मा ने रोते हुए ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मैं अपने कर्मों और दुर्भाग्य के कारण इस भयानक स्थिति में फंसा हुआ हूँ। कृपा करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। तब ऋषि ने ध्यान लगाया और सब जान लिया। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत का पुण्य उस पीड़ित आत्मा को समर्पित कर दिया और कहा जाता है कि अपरा एकादशी के प्रभाव से वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दोस्तों, यही कारण है कि इस एकादशी को भारी से भारी पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान जानबूझकर गलतियां करे और फिर व्रत रखकर सब ठीक करने की सोच ले। भगवान विष्णु सिर्फ उसी भक्त को आशीर्वाद देते हैं जिसके मन में सच्चा पश्चाताप और भक्ति होती है। आज के समय में भी इंसान कई तरह की परेशानियों से घिरा हुआ है। किसी के जीवन में धन की समस्या है, किसी के घर में अशांति है, कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो कोई अपने कर्मों के बोझ से भीतर ही भीतर टूट चुका है। ऐसे समय में अपरा एकादशी इंसान को भीतर से मजबूत बनने की प्रेरणा देती है। अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू कर दीजिए। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें, झूठ, क्रोध और अपशब्दों से बचें, किसी का अपमान न करें। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। फिर सच्चे मन से उनका ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र अपरा एकादशी में बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जहां तुलसी होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पूरे दिन जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम लेते रहिए। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और सबसे जरूरी बात, इस दिन अपने मन को शांत रखिए। बहुत लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन पूरे दिन क्रोध करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें व्रत का फल क्यों नहीं मिला। याद रखिए, भगवान को भूख नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा मन चाहिए।
अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी इंसान को सहारा देते हैं, तो वो भी भगवान विष्णु की पूजा मानी जाती है। एकादशी की रात जागरण करना भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस रात भगवान विष्णु का स्मरण करने से मन के भीतर का अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जब द्वादशी आती है तब व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एकादशी सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं है, ये जीवन को बदलने का अवसर है। ये हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर वो सच्चे मन से भगवान की ओर लौट आए तो उसके जीवन में फिर से प्रकाश आ सकता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भगवान अपने भक्त का हाथ थामे रहते हैं। तो इस अपरा एकादशी सिर्फ व्रत मत रखिए, अपने भीतर के अंधकार को भी खत्म करने की कोशिश कीजिए। क्रोध छोड़िए, घमंड छोड़िए और भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन समर्पित कर दीजिए। हो सकता है यही एकादशी आपके जीवन की दिशा बदल दे। अगर आप भी भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।